Vande Mataram students, in this video I would like to share with you the third chapter of Standard 4 नसरुद्दीन्स ए। नसरुद्दीन की यहाँ पे स्टोरी है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। एम्स मतलब उद्देश्य, नसरुद्दीन का उद्देश्य क्या है इस स्टोरी में, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। चैटिंग मीन्स बातचीत करना। एक दिन नसरुद्दीन उनके फ्रेंड जो दोस्त थे, मित्र, उनके साथ बातचीत कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट। बोस्ट मीन्स बड़ाई हाँकना। हम बोलते हैं ना कि जो ज़्यादातर कुछ मतलब हो नहीं पाता फिर भी हम बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे से होती है, तो बड़ाई हाँकना। उसने बड़ाई हाँकना शुरू किया और नसरुद्दीन बोला, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी मीन्स धनुष विद्या, कि धनुष विद्या में मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता, या फिर मेरा मैचिंग, मेरे साथ कंपेयर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं है धनुष विद्या में मेरे से आगे। ये बड़ाई हाँक रहा है। I string the bow, take an aim and shoot an arrow। कि मैं, एरो मीन्स धनुष, तीर हम बोलते हैं, कि मैं तीर लेता हूँ और निशाना लगा के तुरंत ही मार देता हूँ। नसरुद्दीन बोल रहा है कि मैं तीर लेता हूँ, निशाना लगा के तुरंत मार देता हूँ। द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। हिट मतलब लगना, कि मेरा जो टारगेट होता है वहाँ जाके ही ये जो एरो है, तीर है, वो लगता है। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरो। ये सब बातें उसके फ्रेंड सुन रहे थे और उसमें से एक फ्रेंड वो तुरंत ही जाके धनुष और तीर लेके आया। वो सब अब चेक करना चाहते थे कि नसरुद्दीन सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो एक फ्रेंड जो था वो धनुष और तीर लेके आता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन को दिया। ही सेड, और उसने बोला, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो, कि नसरुद्दीन ये धनुष और तीर लो। अब आप साबित करके दिखाओ कि आप जो बोल रहे थे वो सही है या गलत। हम पहले भी मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहे थे, बोस्ट मीन्स के बड़ाई हाँक रहे थे। तो उनके फ्रेंड को ट्रस्ट नहीं था उनके ऊपर, तभी ये चीज़ें लेके आता है। देन पॉइंटिंग टूवर्ड अ टारगेट he said, aim at that target and shoot an arrow। वो फ्रेंड नसरुद्दीन को जब धनुष और तीर देता है उसके बाद बताता है कि आपका टारगेट, मतलब कोई एक चीज़ बताता है वहाँ पे, और वो बोलता है कि आपका टारगेट वो है और उसको आप तीर लगाओ। एक चीज़ बताई उसके फ्रेंड ने और बोला कि आप वहाँ पे तीर लगाओ। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। नसरुद्दीन ने वो तीर लिया और उन्होंने वो टारगेट पे तीर लगाया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, पर जो तीर था वो टारगेट पे लगा नहीं। जो टारगेट उनके फ्रेंड ने दिया था, मतलब जो चीज़ बताई थी, उस पर वो तीर लगा नहीं। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, पर वो जो टारगेट था उसके मिडल, मतलब बाजू में, हम बोलते हैं कि बीचों बीच वो जाके लगा। जो टारगेट था वहाँ पे नहीं लगा, पर बीचों बीच जाके वहाँ पे लगा और वो तीर जो था वहाँ पे गिर गया। फेल डाउन मतलब नीचे गिर जाना, तो वो गिर गया वहाँ पे।
हाँ 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 हाँ, सब हंसने लगे। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, सब लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि जो तीर उन्होंने बताया था, मतलब इन्होंने जो टारगेट बताया था उनके फ्रेंड ने, और वो तीर वहाँ पे नहीं लगा, तो सब यहाँ पे हंसने लगते हैं। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या मतलब सबने बताया कि क्या नसरुद्दीन, तेरा यही टारगेट था? क्या यही चीज़ तेरी थी जो तीर टारगेट तूने बताया था कि मैं मेरा टारगेट पूरा करता हूँ तीर लगा के और मार ही देता हूँ, तो अब तो ये लगा नहीं टारगेट पे, तो क्या तेरा टारगेट यही था? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा नहीं, वो नहीं था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग मतलब बचाव, वो खुद का बचाव करता है नसरुद्दीन, और क्या बोलता है? दिस वॉजन माई एम, ये मेरा टारगेट नहीं था। इट वॉज आजाद सेम, पर ये तो आजाद का टारगेट था, आजाद का टारगेट था। आई जस्ट शो यू हाउ द आजाद शूट एन एरो, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि आजाद कैसे शूट करेगा, मतलब आजाद कैसे तीर लगाएगा, ये मैं आपको दिखाता था कि ये चीज़ करके आपको दिखा रहा था कि आजाद कैसे शूट करेगा। अब आप देखो कि मैंने बताया था बोस्ट, मतलब वो बड़ा ही आंक रहा था, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब तीर नहीं लगा, पहले टारगेट पे तीर जो था वो नहीं लगा, तो उसने किसका नाम दे दिया? आज़ाद का, कि ये तो आज़ाद का टारगेट था, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि आज़ाद कैसे लगाएगा। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, उसके बाद नसरुद्दीन जो था उसने दूसरा तीर लिया। अब दूसरी बार वो मतलब ट्राई करेगा। वंस अगेन ही स्ट्रक द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो, दोबारा उसने वो तीर लिया और वो टारगेट पे शूट किया। दिस टाइम, पर ये टाइम पे, द एरो फेल अ लिटल फर्दर देन व्हेन इट हैड फॉलन बिफोर, और ये जो एरो जो कहाँ पे गिरा? जो पहला एरो जो गिरा था, पहला तीर जो गिरा था, ठीक है, उसके आगे वो गिरा, मतलब दूसरा वाला जो था उसके आगे, थोड़ा ही आगे वो एरो गिरा, मतलब दूसरा भी फैल गया, मतलब जो टारगेट था वो लगा नहीं। मान लो कि यहाँ पे टारगेट, ये हम यहाँ पे बता दें कि आपको ये टारगेट है, ठीक है, तो पहला जो लगा है मान लो कि यहाँ पे साइड पे लगा है, और दूसरा जो है उसके फैल नीचे, मतलब थोड़ा नीचे लगा हुआ है, तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो टारगेट है वो नहीं लग रहा है अभी, मतलब दो चीज़ें, दो बार वो फेल हुआ नसरुद्दीन। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, मैंने बताया आपको कि उसका जो टारगेट था वो लगा नहीं, उसका तीर कहीं और लगा, मतलब वो पहला जो तीर लगा था उसके जस्ट थोड़ा नीचे, उसके आगे, मतलब बताते हैं बिफोर मीन्स आगे लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, जो फ्रेंड्स है उन लोगों ने नसरुद्दीन को पूछा कि तू कैसे तीर लगाता है, तू कैसा सी तीर लगाता है कि जो टारगेट है वहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन ने कहा कि हाँ वो मतलब मैं जो लगा रहा हूँ वो लग नहीं रहा है, और बताया दूसरी बार भी वो मतलब बहाना निकल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाँ वो भी मेरा नहीं था, मतलब जो दूसरी बार टारगेट लगाया वो भी मेरा नहीं था। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, जैसे बताया कि नसरुद्दीन दूसरी बार भी ये झूठ बोल रहा है कि ये मेरा टारगेट नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड एम, पर ये तो चीफ गार्ड का टारगेट था। पहला टारगेट किसका बताया था? आज़ाद का, दूसरा चीफ गार्ड का। दूसरी बार भी वो उसकी गलती है, फिर भी वो झूठ बोल के बाहर निकलना चाहता है। नाउ समबडी रिमार्क, पर कई लोगों ने मार्क किया, वेल नाउ वुड नेक्स्ट ऑन लिस्ट, और सबने सोच लिया कि अब जो
तीसरा टारगेट हम देंगे, मतलब तीसरी बार तीर लगाएगा तो और किसी का नाम लेगा, तो इससे बेटर है उसके फ्रेंड जो थे उन्होंने पहले से ही पूछ लिया कि अब दूसरा नाम नेक्स्ट जो लिस्ट है, मतलब नेक्स्ट नाम जो होगा वो किसका होगा, पहले से ही पूछ लिया। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्न आउट लाफिंग। ये चीज़ जब बोली कि वुड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, दूसरा मतलब अब किसका नाम होगा, वो क्वेश्चन करके सब लोग हंसने लगे वहाँ पे, क्योंकि मजाक कर रहे थे। नसरुद्दीन भी झूठ बोल रहा था, तो झूठ बोल के आगे बढ़ रहा था, तो फ्रेंड ने भी सोचा कि अब हम पहले से ही बोल देते कि ये नाम किसका लेगा, मतलब बताया कि अब नेक्स्ट नाम किसका होगा, और सब वहाँ पे हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे, क्योंकि पहले से ही उन लोगों ने क्वेश्चन कर दिया कि अब आगे नाम किसका होगा, तो अब उसके पास कोई बताने की चीज़ थी नहीं या वर्ड भी थे नहीं। ही क्विकली पिकअप वन मोर एरो, उसने एक और तीर लिया। अब तीसरी बार ये ट्राई करने जा रहा है, पहले आज़ाद का नाम लिया, दूसरा चीफ गेस्ट का, अब तीसरी बार उसने एरो पिकअप किया। एंड अगेन, फिर से, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, पर तीसरी बार जब तीर लगाया तो उस टाइम पे नसरुद्दीन मतलब लकी था वहाँ पे कि उसका लक काम कर गया, मतलब नसीबदार था वो। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, जो तीर था वो टारगेट पे लग गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच पे टारगेट पे लग गया। एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ ग्रैप इन द अमेजमेंट। माउथ मीन्स उनके जब फ्रेंड थे उनके जो मतलब चेहरे थे, माउथ, वो सब अपने मुंह जो थे, मतलब जब तीर लगा बीच में तो सबको आश्चर्यचकित लगा, मतलब सरप्राइज हो गए और सबके मुंह खुले रह गए। अ गैप इन द अमेजमेंट, कि सबके मुंह जो थे वो खुले ही खुले रह गए और नसरुद्दीन को देख के कि टारगेट पे कैसे लग गया। कोई भी बच्चा होता है, आपको पता है कि मान लो कि क्लास में कोई बच्चा है, ज़्यादातर होमवर्क नहीं करता है, कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, पर जब एग्ज़ाम आती है तो वो ज़्यादा मेहनत करता है और वो क्लास में टॉप करता है, तो दूसरे बच्चे भी सोचते हैं कि इसने टॉप कैसे किया, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही नसरुद्दीन ने 2 बार झूठ बोल, मतलब वो बड़ा ही आंक रहा था, तो 2 बार तो उसने झूठ बोल के किसी का, एक आज़ाद का नाम ले लिया, चीफ गेस्ट का नाम ले लिया, पर जब तीसरी बार उसने अपना टारगेट क्लियर किया, मतलब टारगेट जो था वो पूरा किया, तो सबके मुंह खुले ही खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन से एम्फेटिकली, डिड यू सी दैट। अब जो सब वहाँ पे खड़े थे उसके फ्रेंड, उन लोगों को नसरुद्दीन ने बताया कि क्या आपने वो देखा अभी। अब मेरा जो टारगेट था, नसरुद्दीन एम, हमारा जो लेसन का नाम है नसरुद्दीन एम, उसकी बात कर रहे हैं, तो नसरुद्दीन बता रहे कि क्या आपने वो चीज़ देखी, जो टारगेट लग गया वो देखा। इट वॉज माई एम, वो मेरा टारगेट था, वो मेरा उद्देश्य था, जो बीच में लगाया तीर, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसका टारगेट था। अब फ्रेंड, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। बोस्ट मतलब बड़ाई, क्या आंक रहा था, किसके बारे में वो बड़ाई आंक रहा था नसरुद्दीन, तो हमें पता है क्या थी चीज़, आर्चरी, धनुष विद्या। नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, धनुष विद्या के बारे में वो बड़ाई आंक रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट, कि उसका टारगेट जब मिस हो गया था 2 बार हमने देखा था, तो उस टाइम क्यों उसने 2 पर्सन तो थे, मतलब दोनों के नाम लिए थे,
क्यों, वाई, क्यों नाम लिए थे? तो नसरुद्दीन डिड सो द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, क्योंकि उसका खुद का बचाव कर रहा था, इसकी वजह से। ही डिडंट वांट टू शो हिज फेलर इन स्किल इन आर्चरी, और वो कभी जताना नहीं चाहता था कि वो धनुष विद्या में फेल हो सकता है। सो उसकी वजह से ही टुक समवन एल्स नेम्स, इस टाइम ही मिस द टारगेट, तभी वजह से वो हर एक का नाम ले रहा था जब वो मिस होता था उसका टारगेट, तभी। वाई डिड नसरुद्दीन सेज इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, क्यों नसरुद्दीन ने ऐसा बोला तीसरी बार कि ये मेरा टारगेट था, मेरा उद्देश्य था? ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि वो तीसरी बार वो उनका नसीब काम कर गया था तभी, और वो सक्सेस भी हो गया था तीसरी बार, तभी वो बोलता है कि ये मेरा उद्देश्य था या मेरा टारगेट था। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या आप सोच रहे हो कि नसरुद्दीन एक अच्छा धनुष कर है, मतलब धनुष जो का काम कर रहा है, मतलब धनुष जो चला रहा है, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि वो धनुष बाण के बारे में जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसके बारे में, क्या वो अच्छा था आर्चरी, अच्छा आर्चरी था, क्या आप सोच रहे हो? आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड आर्चरी, नहीं मैं तो नहीं सोच रहा, और आप भी नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वो उसका टारगेट तो वो गलती से लग गया था, नसीब था उसका कि तीसरी बार उसका टारगेट लग गया था, बाकी उसका टारगेट क्लियर नहीं हो रहा था, तो हम नहीं मानते कि ये अच्छा आर्चरी था। दूसरा क्वेश्चन है, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग। ये वर्ड सब दिए हैं यहाँ पे, चैटिंग है, अमेजमेंट है, आर्चरी है, डिफेंडिंग है, टारगेट है और डिफेंडिंग है। तो ये सब जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या होते हैं वो हमें ढूंढना है, या फिर हमें वो जो एरो दी है उसको हमें निशाने लगाना है हमें। पहला है चैटिंग, तो इसका मीनिंग होगा इनफॉर्मल टॉक, इनफॉर्मल टॉक यहाँ पे, तो ये हमारा पहले का दूसरा है मीनिंग होता है। फिर अमेजमेंट, तो ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो हम दूसरे का यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटली सरप्राइज। फिर है आर्चरी, आर्चरी जो धनुष विद्या है वो क्या चीज़ काम आती है, तो शूटिंग विथ अ बो एंड एरो, धनुष और एरो तीर से वो आर्चरी होती है, धनुष विद्या होती है। डिफेंडिंग, तो उसका होगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट, तो द गोल intended to be hit। और ट्रिम्पंटी, ट्रिम्पंटी का होता है हैप्पी एंड प्राउड, हैप्पी एंड प्राउड। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विथ अ वर्ड फ्रॉम द वेरर्स एंड रिवाइट द सेंटेंस। यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, इसमें 3 वर्ड दिए हैं, पहला है टारगेट, दूसरा है सर्टेनली और रिमार्केड ऑन, ये 3 वर्ड यहाँ पे दिए। हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे डार्क वर्ड दिए हैं उसका मीनिंग, उसके सेम मीनिंग यहाँ से 3 वर्ड में से हमें ढूंढ के नीचे लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम एट। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट शी एम एट, तो उसका मीनिंग होता है टारगेट, तो पहले का आंसर क्या होगा, टारगेट। फिर नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, श्योरली उसका होगा सर्टेनली, श्योरली का होगा सर्टेनली। और तीसरा है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सेड समथिंग अबाउट, सेड समथिंग अबाउट, तो उसका हम करेंगे रिमार्क्ड ऑन, रिमार्क्ड ऑन।
आगे का क्वेश्चन, दिस इज राजेश फैमिली, ये राजेश की फैमिली है, उनका परिवार है। दे आर अ हेल्थी फैमिली, सी वॉट इज वन डज टू रिमेन हेल्थी। ये हेल्थी मतलब तंदुरुस्त, जो स्वस्थ लोग होते हैं, वैसी राजेश की फैमिली है और ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें वो एक्टिविटी देखनी है और उनके सेंटेंस बनाने हैं। फादर्स तो क्या कर रहे हैं, तो फादर्स इज लिफ्टिंग वेट। मदर इज डूइंग योगा। सीता इज स्कीपिंग। ग्रैंडपा इज वॉकिंग। ग्रैंडमा is drinking milk and Rajiv is jogging. Last question, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हैं, मतलब 4 पार्ट दिए हैं। पहला है नेम ऑफ द गेम्स, व्हाट यू प्ले विथ, वेयर यू प्ले इट, नंबर्स ऑफ प्लेयर, कि पहले जो गेम है उनके नाम लिखने, फिर वो कैसे खेलते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ यूज होती है, कैसे वो हम गेम वो खेलते हैं, और कौन कौन से मतलब साधन जो हम बोलते हैं वो यूज होते हैं, तो वो लिखने हैं। कहाँ खेल सकते हैं और कितने प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ है क्रिकेट। क्रिकेट में बैट और बॉल यूज होता है, वो ग्राउंड में खेलते हैं और 11 प्लेयर होते हैं। फिर है हॉकी, जिसमें स्टिक और बॉल होता है, स्टेडियम में खेला जाता है, उसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। फिर है टेबल टेनिस, उसमें टेबल, रैकेट और बॉल होता है, स्टेडियम में खेला जाता है, 2 to 4 प्लेयर होते हैं। मतलब 2 to 4 2 साइड होती है, एक साइड 2 प्लेयर, दूसरी साइड 2 प्लेयर, मीन्स 4 प्लेयर होते हैं। फिर है फुटबॉल, उसमें भी फुटबॉल का यूज होता है, स्टेडियम में खेला जाता है, 11 प्लेयर होते हैं। तो मतलब हमें ये बॉक्स जो दिया है उस ऊपर, वो सब मिक्स दिया है, उसका यूज करके, मतलब ये वर्ड यूज करके हमें यहाँ पे अलग करना है। ये सब साथ में दिया है तो उसको अलग करना है। तो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।